हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज करेंगे। स्टडी मैट का पेज नंबर 8.44 खोल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में आ, बहुत सारा डेटा दिया है और हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। एकदम बेस्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने का। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना अपने को। तो देखिए, बहुत सारे कैश के ये ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और ईयर 2022 करेंट ईयर है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं कई असेट्स और लाइबिलिटीज के। इसके बेसिस पे अपने को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट भी है। सॉरी सॉरी, बैलेंस शीट भी है। तो सारे कंसेप्ट है इसमें। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपनी कॉपी में आपको आरपी अकाउंट भी बना लेना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लेना है और बैलेंस शीट भी बना लेना है। और क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी चाहिए रहेगी ताकि कैपिटल फंड पता चल पाए। तो लेट अस स्टार्ट। और ना दोस्तों, एक चीज़ थोड़ी सी अच्छे से कीजिए। आप ना वाउचिंग अगर कर रहे हैं तो अपने हाथ में स्टडी मटेरियल रख लीजिए। उसके पेज नंबर 8.51 को खोल लीजिए जहाँ पे आंसर्स हैं। क्या मैं यहाँ से बार बार वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आपको ट्रीटमेंट देखना है तो आपको साथ में आंसर खुला रखना पड़ेगा। तो इनफैक्ट फाइनल दोस्तों, अपने को इस क्वेश्चन में ये तीनों चीजें तो बनानी ही है और साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, तभी हमारी कैपिटल फंड कैलकुलेट हो पाएगा। फर्स्ट आइटम है दोस्तों क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा दोस्तों? इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में आप असेट साइड में दिखाओगे और साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे। ट्रीटमेंट बता दिया आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाओगे और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाओगे। अब आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना दोस्तों, उसमें आप इसको रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और साथ में आ, इसके साथ एडजस्टमेंट करके इनकम एक्सपेंडिचर भी करेंगे। तो एक काम करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग अपने हाथ में रखिए, मैं आंसर आपको समझाते जाता हूं। बेटा जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं आंसर में पहुंच जाता हूं और क्वेश्चन आप लोग अपने हाथ में रखिए स्टडी मैट देख के। क्वेश्चन नंबर है 3, पेज नंबर है 8.44। तो ये रहा दोस्तों आंसर। तो पहला आइटम हम लोग ने डिस्कस किया अभी, ओपनिंग कैश बैलेंस। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे और साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट में, वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कैश इन हैंड 8,000 दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000। तो 50,000 रुपीज को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में 50,000। ओके, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको इसके एडजस्टमेंट्स के साथ करना पड़ेगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो बता रहा हूं। आप लोग बेटा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसमें 50,000 रुपीज में सीधा सोचिए, सीधा यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे, ओपनिंग एडवांस को प्लस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस को माइनस करेंगे। तो 50,000 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2,200, उसको प्लस करेंगे बेटा। क्वेश्चन में ध्यान देना, 8.43 पेज में बॉम्बे 8 सोसाइटी वाला क्वेश्चन है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को 1,500 माइनस करेंगे, ओपनिंग प्रीपेड को 1,200 प्लस करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को, क्लोजिंग एडवांस को 700 माइनस करेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा, इसके बाद तो आपको उसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना है। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका आंसर आएगा 51,200। कैलकुलेटर में करके देख लेना। तो 51,200 आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आया। बट साथ साथ जो ओपनिंग ड्यू और ओपनिंग एडवांस है
वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और जो क्लोजिंग ड्यू और क्लोजिंग एडवांस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आइएगा जल्दी से। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग ड्यू असेट है 1500, ये आया, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस 1200 लाइबिलिटी है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2200 क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट के रूप में आएगा ये, और क्लोजिंग एडवांस 700 ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों जगह ट्रीटमेंट आ गया। जो आरपी अकाउंट में जाना था, इनकम एक्सपेंडिचर में जाना था, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ गया। नेक्स्ट आइटम जो अपने को अब ऊपर रिसिप्ट एंड जो डिटेल्स दी हुई है कैश फ्लो की, उसमें ध्यान देना है। सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन है, डोनेशन 15,000 रिसीव हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 1500 रिसीव्ड दिखाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 15,000 रिसिप्ट दिखाना है, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में डोनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इतना ही हमारी रिवेन्यू इनकम भी होगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी 15,000 दिखा देंगे दोस्तों, ये 15,000 इनकम, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं, ना ओपनिंग बैलेंस शीट में ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद अगला आइटम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम, 9,000 रुपए रिसीव हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है। तो 9,000 रुपए रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो रिसिप्ट साइड में 9,000 आ जाएगा। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 9,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो एट द रेट 9% कंप्यूट हुआ है। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रही होगी, और अगर 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रही होगी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इनके पास पहले भी था, पिछले साल भी था, इस साल भी है। तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 1,00,000 रुपए दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 1,00,000 रुपए दिखाएंगे। और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जो 9,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये 9,000 रुपए जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये रिवेन्यू नेचर की इनकम है, और इसका कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में भी आएगा। तो 9,000 रुपए रिसिप्ट भी बना, 9,000 रुपए इनकम भी बना, और जो 1,00,000 रुपए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 1,00,000 रुपए आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 1,00,000 रुपए आएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 1,00,000 रुपए आएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम में आते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद अगला पॉइंट लिखा है पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई। दोस्तों अगला पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया था, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000 रुपीज। तो दोस्तों पेमेंट है तो पहले आरपी अकाउंट के पेमेंट साइड में तो दिखाना ही पड़ेगा 30,000 रुपीज, आरपी अकाउंट के पेमेंट साइड में 30,000 रुपीज। बट अब आप रुक जाइए, ये सप्लायर को जो आप पेमेंट किए हो ना, ये आपके परचेज से रिलेटेड किए हो, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना सीधा परचेज का फिगर निकालना पड़ता है। तो वो कैसे कंप्यूट करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले परचेज भी नहीं, जितना कंज्यूम्ड हुआ है वो दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ना अपने क्वेश्चन में जो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 9,000 और 13,000 क्लोजिंग बैलेंस, वहां पे पहुंची। तो इसका मैं आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा बेटा। देखिए, जो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई है ना, वो आपका है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। ओपनिंग बैलेंस होगा 9,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस होगा 13,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई दिया है ना 30,000, उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 30,000। अब आप 30,000 प्लस 13,000 माइनस 9,000 करेंगे ना, तो यहां पे क्रेडिट परचेज आएगी, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज, यानी आपने उधारी में कितने का खरीदा, तो ये आएगा 43 माइनस 9 34,000। तो 34,000 का परचेज हुआ। बट कंसेप्ट क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जो एक्सपेंडिचर शो करते हो ना, उसमें जितना मेडिसिन कंज्यूम हुआ होगा वो आपको शो करना है, कंज्यूम, सिर्फ परचेज नहीं, सिर्फ कंज्यूम दिखाना है। तो कंज्यूम कैसे निकलेगा वो जानिए। ये आपको ना स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक स्टॉक अकाउंट,
और आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में थर्ड नंबर आइटम देखिए, स्टॉक असेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 होगा, क्लोजिंग बैलेंस 15,000 होगा। जितना आपने परचेज किया है ना, वो आपको यहां पे डेबिट करना पड़ेगा, परचेज जितना किया होगा। तो परचेज किया 34,000, तो ओपनिंग बैलेंस 10,000, परचेज 34,000 माइनस 15,000, 44 माइनस 15 29,000, तो ये कंज्यूम्ड का फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो मेरे दोस्तों, कंज्यूम 29,000 बैलेंसिंग फिगर जो आएगा ना, ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। और आप देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिकल मेडिसिन कंज्यूम 29,000 आया है, तो ये आरपी अकाउंट में 30,000 दिखाना है पेमेंट, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 29,000 कंज्यूम दिखाना है। अब रही बात इसकी असेट और लाइफ बैलेंस शीट की, तो जो दो आइटम अभी अपन ट्रीट किए ना, जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन ट्रीट किए 10,000 और 15,000, तो 10,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में आएगा और 15,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में आएगा। इसको भी निपटा दीजिए साथ में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000 और ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। और साथ साथ दोस्तों, जो अभी अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई यानी क्रेडिटर को डील किए थे ना, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, ओपनिंग बैलेंस 9,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा। ये है ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें 9,000 ये लाइबिलिटी में आएगा और 13,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा। दैट्स इट। अब आइए दोस्तों ऊपर वापस, पेमेंट रिलेटिंग टू मेडिसिन सप्लाई 30,000 निपटाने के बाद ऑनोरेरियम टू डॉक्टर लिखा हुआ है 10,000। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, ये दोस्तों एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। पहली बात तो पेमेंट है, पेमेंट है तो आरपी अकाउंट में तो पेमेंट साइड में आएगा ही, आरपी अकाउंट के पेमेंट साइड में 10,000 पेड है। और इसका आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं दिया है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होने की वजह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में भी 10,000 आ जाएगा, ये रहा। और क्योंकि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद लिखा है सैलरीज 28,000, 28,000 पेड है, तो आरपी अकाउंट के पेमेंट में तो आएगा ही आएगा 28,000। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा, तो जितना सैलरी एक्सपेंस होगा ना वो आएगा। सैलरी एक्सपेंस निकालने के लिए आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट गुड न्यूज ये है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना कोई प्रीपेड है ना कोई आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए आप इस 28,000 को डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं। इसके बाद अगला आइटम है सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, तो पहले आपको आरपी अकाउंट के पेमेंट में तो दिखाना ही पड़ेगा, उसके बाद प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इसका भी कुछ नहीं दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस का, तो ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में एज इट इज 1,000 दिखाना है। अगला खर्चा है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट परचेज, तो पहले तो आपको आरपी अकाउंट के पेमेंट में तो दिखाना ही है इक्विपमेंट परचेज 15,000, बट दोस्तों क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते, बट इक्विपमेंट एक असेट है, इसका डेप्रीसिएशन अपने को दिखाना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर में। उसको कैसे कंप्यूट करेंगे अब वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, इक्विपमेंट अकाउंट बनाइए आप मेरे साथ ऐसे, या समझ लीजिए। तो इक्विपमेंट एक असेट है, ओपनिंग बैलेंस नीचे देखिए 21,000 दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है, ये क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। एक इक्विपमेंट परचेज दिया हुआ है 15,000, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 15,000 रुपए का परचेज भी आया होगा, बस। तो ये ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज और ये क्लोजिंग बैलेंस, इसका जो डिफरेंस है ना, ये डेप्रीसिएशन बनेगा दोस्तों, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। तो 21 प्लस 15 इज 36, 36 माइनस 36,000। अब मैं फाइनल ट्रीटमेंट बता रहा हूं दोस्तों, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो 21,000 का ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में आएगा। जो परचेज दिख रहा है 15,000 का, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में आएगा। जो डेप्रीसिएशन दिख रहा है 6,000 का, वो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में आएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 30,000, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में आएगा। बस ट्रीट कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आरपी अकाउंट में तो दिखा दिया,
डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 6000 इनकम एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 30,000 आएगा, ये इधर आ गया, और ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस आना था 21,000 आ गया। नेक्स्ट आइटम मेरे दोस्तों, इक्विपमेंट परचेज 15,000 के बाद चैरिटी शो एक्सपेंस 1500। तो पहले तो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में दिखाएंगे 1500 को, ये दिखा दिए। उसके बाद दोस्तों ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में शो करना चाहिए। बट एक और ट्रीटमेंट सही है, अगर आप इसको चैरिटी शो के कलेक्शन के साथ एडजस्ट करके दिखा दो तो भी चलेगा। तो चैरिटी शो कलेक्शन अगला आइटम वो रिसिप्ट है, तो पहले तो वो रिसिप्ट साइड में आएगा 12,500, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आप 12,500 इनकम के साथ उस चैरिटी शो एक्सपेंस को एडजस्ट करके 11,000 फाइनली दिखा दिए। सिंपल ट्रीटमेंट था, एडजस्ट करके दिखाए हैं बस, और बैलेंस शीट में दोनों का कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ड्यू का जो ट्रीटमेंट होना था कर दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का जहां ट्रीटमेंट होना था कर दिया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का भी कर दिए, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई का भी कर दिए, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का भी कर दिए। अब बचा सिर्फ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का भी ना मैं आपको एक बार स्क्रूटनी करके दिखा दे रहा हूँ। स्क्रूटनी ऐसे करेंगे, ये बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है 50,000 असेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस 48,000। और बेटा इस साल कोई बिल्डिंग ना खरीदी गई है ना बेची गई है, क्योंकि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये 50 से 48 कैसे हुई होगी, 2,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ होगा। अब आप बताइए इसका कहाँ कहाँ एडिशन वो करेंगे आप ट्रीटमेंट। 50,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, 48,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, 2,000 का डेप्रीशिएशन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में। तो ये रहा डेप्रीशिएशन, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 48,000, और ये रहा ओपनिंग बैलेंस 50,000। अब आप नोटिस कीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट के हमारे सारे आइटम हो गए हैं, असेट सारी हो गई है, लाइबिलिटी सारी हो गई है। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकालिए, 1,80,300 आएगा। इस कैपिटल फंड को आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है, कैपिटल फंड के अंदर ये 1,80,300। इसके अलावा दोस्तों आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे रिसिप्ट्स को प्लस कर दीजिए, सारे पेमेंट्स को माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 9,000। ये 9,000 को आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस के रूप में दिखाना है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें कैश बैलेंस के रूप में 9,000 आएगा। इसके बाद आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग कीजिए, आपकी सारी इनकम्स आ गई है, सारे एक्सपेंसेस भी आ गए हैं, सारे के सारे। आप इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, 10,200 का सरप्लस आएगा। इसको क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ दीजिए, 1,90,500 जोड़ के आ जाएगा। इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट को टैली कर दीजिए, टैली हो जाएगी। तो दिस इज अ क्वाइट गुड क्वेश्चन। अब हम लोग दोस्तों सिमिलर स्टाइल में स्टडी मैट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पेज नंबर 8.42 में। क्वेश्चन का नाम है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 22 सचिन क्रेडिट क्लब। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, सचिन क्रेडिट क्लब का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन खोल के रखिएगा, मैं आपको उसकी आंसर से वाउचिंग कराऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन एक बार साथ में पढ़िएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 सचिन क्रेडिट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोस। तो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ है पूरे साल भर में, एक बार बाद में देखेंगे कौन से टाइम का है कब का है, वो छोड़ दीजिए, सीधा टोटल में जाइए। 6,45,000 रिसीव हुआ है। उसके बाद बोलता है कि क्लब में 500 मेंबर्स हैं जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,500 रुपए है। ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। उसके बाद लिखा है 31 मार्च 22 को 15,000 रुपए स्टिल अरियर है सब्सक्रिप्शन का फॉर द ईयर 31 मार्च 21, यानी पिछले साल का अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है, जो पिछले साल बाकी था वो अभी भी बाकी है। आखिरी में पूछा क्या है, ascertain the amount of subscription that will appear in the credit side of income expenditure account for the year 31 मार्च 22। और साथ में बोल रहा है कि बैलेंस शीट में 31 मार्च 21 को क्या क्या आएगा और 31 मार्च 22 को क्या क्या आएगा।
बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लैरिटी में बहुत काम आएगा। सबसे मजेदार चीज आपको बताता हूं दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले जो एक पार्ट है ना, वो तो सबको आराम से बना के आना चाहिए। अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 21-22, जो ये क्वेश्चन है ना, इसका एक ही आंसर होगा। वो आप पेज नंबर 8.43 में जो टेबल खत्म होने के बाद लाइन लिखी है ना कि क्लब में 500 मेंबर है और 1500 रुपए पर मेंबर फीस है, तो 1500 रुपए पर मेंबर फीस है और 500 मेंबर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना अगर आप, तो आंसर आएगा 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए इनकम अर्न होनी चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो यही जाएगा मेरे दोस्तों, कीप इट इन माइंड, वन लाइन आंसर। तो एक पार्ट तो बहुत इजी सॉल्व हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, इसमें बाय सब्सक्रिप्शन इनकम के साइड में दिखाएंगे 7.5 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट में आप कितना शो करोगे 31 मार्च 21 को और 31 मार्च 22। तो 31 मार्च 21 पे पहले फोकस करते हैं, ये पिछले साल की बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। तो 31 मार्च 21 में जितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो असेट दिखेगा, और जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होगा वो लायबिलिटी दिखेगा। पहली लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, सचिन लिमिटेड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। तो 31 मार्च 21 का 12,000 मिला है, यानी 31 मार्च 22 में 31 मार्च 21 का 12,000 मिला है। 31 मार्च 2022 वाले ईयर में, 21-22 ईयर में हमको 12,000 ऐसा मिला है जो 31 मार्च 21 का था। तो एज ऑन 31 मार्च 21 ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा, और अगर उस टाइम पे ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो उस बैलेंस शीट में तो असेट में दिखा होगा ना दोस्तों, एम आई राइट? तो वो 12,000 को आपको असेट में दिखाना है, ये 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 31 मार्च 22 वाले साल में 6,15,000 ऐसा मिला जो 31 मार्च 22 का ही था, तो इसकी टेंशन मत लो आप, ये 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। अगला आइटम देखेंगे, और मिला है 18,000 जो कि 31 मार्च 23 से संबंधित है। तो ये एडवांस में मिला है 21-22 में, जो 31 मार्च 23 के संबंध में है। माइंड यू 31 मार्च 23 के संबंध में हमको एडवांस मिल गया है 31 मार्च 22 को, तो ये तो हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगा। बट लाइबिलिटी कौन से साल में बनेगा, 31 मार्च 22 वाले साल में। तो ये 18,000 को अपने को रिसीव्ड इन एडवांस दिखाना पड़ेगा 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में। ये 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट है, इसमें ये एडवांस में अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक लाइन आखिरी में लिखी हुई है, ऑन 31 मार्च 22 a sum of 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 21। पूरी लाइन अच्छे से समझना, हिंदी ट्रांसलेशन। 31 मार्च 2011 से संबंधित एक 15,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन था, जो तब भी आउटस्टैंडिंग था, अब भी आउटस्टैंडिंग है। दैट्स द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लाइन, कि 31 मार्च 22 को 15,000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी अरियर में है, जो कि 31 मार्च 11 से संबंधित है। तो मतलब तो यही निकला कि 31 मार्च 21 को भी आउटस्टैंडिंग था और अभी तक पेड नहीं हुआ है, और 31 मार्च 22 को भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये दोनों बैलेंस शीट में असेट के रूप में दिखेगा। तो 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट में ये 15,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग असेट में, और 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में भी ये 15,000 आउटस्टैंडिंग, राइट। और अब आखिरी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, हम लोग की एक साल की सब्सक्रिप्शन इनकम होनी चाहिए थी। अब दोस्तों एक फाइनल ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, देखिए याद कीजिए, हम लोग अगर 21-22 जो हमारा करंट ईयर है उसके बारे में बात करें, तो इस साल हम लोग अर्न कितना करने वाले थे, 7.5 लाख रुपए। जो मैं आपको बताया 7.5 लाख इस साल का बनता था मिलना। बट आप इस क्वेश्चन की सेकेंड लाइन पढ़िए कि आपको 21-22 के संबंध में जो रिसीव हुआ है
वो सिर्फ 6,15,000 रिसीव हुआ है। तो 7.5 लाख माइनस 6,15,000, 1,35,000 अभी भी मिलना बाकी है इस साल का। तो इस साल की बैलेंस शीट के आखिरी में हम लोग इसको भी असेट दिखाएंगे, रिसीवेबल। तो ये 1,35,000 एक और रिसीवेबल। ये दोनों रिसीवेबल में क्या फर्क है बताओ बेटा? जो 15,000 है ना, वो 2021 के संबंध में था, वो तब भी आउटस्टैंडिंग था, आज भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए वो भी दिख रहा है 15,000। और ये 1,35,000 इस साल के संबंध में था जो मिला नहीं है। तो ये दोनों रिसीवेबल 1,50,000 इस प्रकार।